आप सभी को, आप सभी बड़े बुजुर्गों को, जिसकी वजह से मैं कुछ बोल पाता हूँ, मैं कुछ सोच पाता हूँ और मैं कुछ कर पाता हूँ। जिनके आशीर्वादों की वजह से मैं कुछ सोच सकता हूँ, मैं कुछ बोल पाता हूँ और कुछ कर पाता हूँ। उन सभी बड़े बुजुर्गों को, सभी सभी जो हमें चाहते हैं, उन सभी को मेरा, यानी कि भाई रतन दुबे जी का स्नेह भरा प्रणाम। आज जिस टॉपिक, जिस मुद्दा पे बात करने हम आए हैं, उस टॉपिक, उस मुद्दे पे हमें किसी का वादन अभिवादन, अपना परिचय देने का ज़रूरत नहीं है। इस टॉपिक पे गुस्से से पेश आना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा विनम्रता को साइड कर एकाग्रता को लाना होगा, थोड़ा सा एग्रेसिव होना होगा। आप सभी को पता है, देश का ट्रेंडिंग न्यूज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जानते हैं, आप नहीं जानते। यह देश का ट्रेंडिंग न्यूज है। हाथरस यूपी वाले एक बहन का घटना आप सभी लोग जानते हैं कि कितना बेरहमी के साथ हमारे बहन के साथ अन्याय हुआ है, और हम लोग देख रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ बोल नहीं, कुछ कर नहीं रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? मैं आपसे पूछता हूं कि आखिर ऐसा क्यों? हम कब तक देखते रहेंगे? हम कब तक सुनते रहेंगे? हम कब बोलेंगे? आखिर हम कब बोलेंगे? हम कब उठेंगे गहरी निंद्रा से? हम कब उठेंगे? हम सोए हुए हैं, हम जगे नहीं हैं। आज जगे हुए होते तो ये स्थिति नहीं देखने को मिलती। हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि 29 तारीख को अपना अंतिम सांस ली। उसका मृत्यु कैसे हुआ, मृत्यु का क्या कारण है, मृत्यु कौन किया, यह सभी प्रत्यक्ष रूप से हम सभी लोगों के समक्ष है। कुछ भी छुपा नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या घटना हुआ, कैसे हुआ, कौन किया। मैं आप सभी लोगों सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करने लाइव आया हूँ कि चाहे परिस्थिति कोई भी हो, किसी भी हालत में हमारी बहन को, मनीषा वाल्मीकि जी को, किसी भी हालत में न्याय मिलना चाहिए। कोई भी दिलवा, मैं योगी सरकार से बार बार आग्रह करता हूं कि योगी सरकार, आप बहुत जल्द, थोड़ा सा भी विलंब ना करते हुए बहुत जल्द कार पलटो योजना के तहत उन 4 अपराधियों को भी कार पलट के उन 4 अपराधियों का भी इनकाउंटर बहुत जल्द कीजिए। क्योंकि जब देर हो जाएगी, जब सब्र का बांध टूट जाएगा, तो सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए अच्छा नहीं होगा, और वो पुलिस प्रशासन के लिए एक कड़ी चुनौती के रूप में आ सकती है। जब तक हम लोग सब्र कर रहे हैं, जब तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं, तब तक जिस दिन इंतजार का दीवार टूटा, जिस दिन हम लोग लाइन को क्रॉस किए, उस दिन यूपी सरकार, योगी सरकार, पुलिस प्रशासन किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, किसी के लिए भी, किसी के पक्ष में अच्छा नहीं होगा। मैं आप यूपी सरकार ही नहीं, पूरे देश के किसी भी सरकार से कहना चाहता हूं कि इस टाइप के घटना पे तुरंत एक्शन लिया जाए, ऐसा कानून लागू किया जाए, ऐसा नियम पारित किया जाए कि कोई भी रेपिस्ट को, कोई भी बलात्कारी को ऑन द स्पॉट गोली मारने का, इनकाउंटर करने का ऑर्डर दिया जाए। मैं बार बार ये सरकार से आग्रह करता हूं। ये कैसा न्याय है? ये हमारी कैसी पुलिस प्रशासन है? हमें शर्म आती है पुलिस प्रशासन जिंदाबाद बोलने में। कैसी पुलिस प्रशासन है कि एक बाप को एक बेटी का चिता से दूर रखा जाता है, एक माँ को बेटी का अंतिम दर्शन नहीं करने दिया जाता है। ये कैसा सरकार है? ये कैसी प्रशासन है? मैं बार बार पूछता हूँ, बार बार पूछूंगा, बार बार बोलता हूँ और बार बार बोलूंगा कि ये कैसी सरकार है? हमें इसका जवाब चाहिए। आखिर आप इतने बुजदिल कैसे हो सकते हैं? एक
डेथ बॉडी को, एक डेथ बेटी को एक माँ से, एक उसके पिता से, उसके घर वालों से कैसे दूर रख सकते हैं योगी सरकार? कैसे दूर रख सकते हैं यूपी पुलिस? कैसे दूर रख सकते हैं प्रशासन? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों करते हैं? मैं बार बार पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसा कब तक होगा योगी सरकार? आखिर ऐसा क्यों हुआ योगी सरकार? आखिर इसके पीछे का क्या वजह है योगी सरकार? आखिर आपकी क्या मजबूरी थी योगी सरकार कि एक मृत बेटी को अपनी माँ बाप से, एक वृद्ध माँ बाप को अपनी मृत्यु बेटी से अलग किया जाता है, उसका दाह संस्कार में उनको शामिल नहीं होने दिया जाता है। कूड़ जाता है ये कलेजा जब उस माँ की वीडियो देखता है, जब माँ बोलती है कि हमें नहीं मिलने दिया गया, हम हल्दी लगाकर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बहुत अच्छे से उनका अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन हमें नहीं करने दिया जाता। वो आंसू सिर्फ उस माँ के आंखों से नहीं, हम पूरे भारतवासियों के आंखों से आती है। हमारा दिल, हमारा कलेजा कूड़ जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर यूपी सरकार ऐसा क्यों की? आखिर क्यों? और ऐसा कब तक करते रहेगी? इसका जवाब भी हमें आज यूपी सरकार से चाहिए। यूपी सरकार का यूपी प्रशासन का ये निंदनीय कदम है कि एक मृत बेटी को एक माँ बाप से अलग रखा जाता है, माँ बाप को रूम में बंद कर दिया जाता है और अंतिम चिता कर जला देती है पुलिस प्रशासन। एक कहाँ का न्याय है? एक कौन सी संविधान में लिखी हुई है? कहाँ ऐसा जिक्र है कि मृत बेटी के माँ बाप को घर में बंद करके उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा? मैं बार बार पूछता हूं और आप लोगों से अपील करता हूं कि आप भी पूछिए, क्योंकि जब तक आप चुप हैं सरकार खामोश है। जब आप हल्ला करेंगे, जब आप कुछ लिखेंगे, जब आप कुछ बोलेंगे, या जब आप कुछ बोलने वाले, लिखने वाले, दौड़ने वाले का साथ देंगे, तब सरकार एक्शन लेगी और आप लोगों को आगे आना होगा। या तो आप कुछ लिखिए, या तो आप कुछ बोलिए, या तो आप उसके पक्ष में कुछ करिए। और अगर ये तीनों में से कुछ नहीं कर सकते तो जो ये तीनों काम कर रहा है उसके पीछे आइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। सुनने को और देखने को अगर आदमी उतना गहराई में नहीं जाकर देखे, नहीं सुने, तो बहुत छोटी घटना है कि एक बेटी का, मनीषा नाम था, मनीषा वाल्मीकि, उनका पहले रेप किया गया, फिर उनका जबान काटा गया, फिर उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है। कितना कितना अंदर से कैसा फील हो रहा है ये अभी बता नहीं सकते। ये सब समझने वाला नहीं, महसूस करने वाला चीज़ होता है। योगी सरकार, आप इस दर्द को कब तक बर्दाश्त करने दीजिएगा? कब तक इस कलेजे को रुलाइएगा? कब उस माँ के कलेजे को ठंडक पहुँचाइएगा? ये आपसे पूछ रहा है भारत, पूछ रहा है भारत की जनता, पूछ रहा है रतन दुबे, पूछ रहा है उस माँ बाप के दिल, उन लोगों का कलेजा, उन लोगों का रोता बिखलता मन, कि आखिर कब तक उन माँ बापों को, हम सभी भारतवासियों को, हमको आखिर हमारे कलेजे को ठंडक कब पहुँचेगी? कब वो चारों अपराधियों का इनकाउंटर कर दिया जाएगा? कब ये हमारा ऐसा न्यूज हमारे कानों तक आएगी? ये हम आपसे पूछ रहे हैं योगी सरकार। बहुत जल्द आप विकास दुबे को कार एक्सीडेंट का नाम देकर उनका इनकाउंटर कर देते हैं। क्या उसमें सच्चाई है, क्या झूठ है, उसका मैं बात नहीं करता, ना ही उस मैटर पे, उस मुद्दे पे बात करूंगा, नहीं मैं उधर जाऊंगा। मैं जिस टॉपिक पे बात करने आया हूं उस पे कर रहा हूं और करता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि विकास दुबे को कार इनकाउंटर के नाम पर मार दिया जाता है। क्या विकास दुबे से भी घिनौना हरकत नहीं है कि एक बेटी का पहले रेप किया जाता है, फिर उसका जबान काटा जाता है, फिर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, और फिर सबसे घिनौना चीज कि उसके मृतक शरीर को भी उसके घर में नहीं दिया जाता, सीधा जला दिया जाता है। इससे और ज्यादा घिनौना हरकत क्या हो सकता है योगी सरकार? क्या हो सकता है यूपी सरकार? क्या हो सकता है? आप बताइए, क्या हो सकता है? पुलिस प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही कि उन्होंने एक मृत बेटी को मां बाप से अलग क्यों रखा, क्यों किया? इसका जवाब चाहिए यूपी सरकार, इसका जवाब चाहिए योगी सरकार, इसका जवाब चाहिए पुलिस प्रशासन। हम चुप रहने वालों में से नहीं हैं। हम एक ऐसी अलख जगाएंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि
सोशल मीडिया पर आग लग जानी चाहिए भाइयों, आग लग जानी चाहिए कि आखिर कब मिलेगा हमारी मनीषा बहन को, आखिर कब मिलेगा उनको न्याय, कब मिलेगा उनको न्याय। हमें न्याय चाहिए और उन पुलिस प्रशासन पे भी कार्रवाई हो जिन्होंने, उन पुलिस प्रशासन पे भी कार्रवाई हो जिन्होंने एक मृतक बेटी को अपने रोते बिखलते माँ बाप से अलग कर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। यह काम करने के लिए पुलिस प्रशासन को जिन्होंने आदेश दिया कि उनको, उनके घर वालों को दूर रख के उनका अंतिम चिता भी जला दिया जाए, उनके घर पे उनका मृतक शरीर भी नहीं दिया जाए, आखिर उन आदेश देने वालों को भी, उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी सजा हो, उनको भी कड़ी से कड़ी दंड दिया जाए ताकि रोते बिलखते माते को, उनके पिता को, हम लोगों को, हमको, हमारे देशवासियों को, देश के नहीं पूरे विश्व के बेटियों को, दिल के कलेजों को ठंडक पहुंचे। आखिर ऐसा कब होगा योगी सरकार? हम बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा कब होगा योगी सरकार, यूपी सरकार, पुलिस प्रशासन यूपी, आखिर कब ऐसा सुनने को मिलेगा कि मनीषा बहन के रेपिस्टों को, बलात्कारियों को दौड़ा दौड़ा कर इनकाउंटर कर दिया गया? ऐसा कब सुनने को मिलेगा यूपी सरकार? ऐसा कब देखने को मिलेगा पुलिस प्रशासन यूपी? हम बहुत जल्द सुनना चाहते हैं, हम बहुत जल्द इस चीज़ के लिए जल्दबाजी में है कि हमको बहुत जल्द ये चीज़ सुनने को मिले यूपी सरकार। अब हमसे और बर्दाश्त नहीं हो पा रही है यूपी सरकार, आपको इसके ऊपर बहुत जल्द एक्शन लेना होगा योगी सरकार। इसके ऊपर आपको बहुत जल्द एक्शन लेना होगा योगी सरकार। मैं आप सभी लोगों से, जो लोग रहते हैं या नहीं भी रहते, मैं आप लोगों से बार बार हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि बहन मनीषा का सपोर्ट इस तरह से कीजिए, इस रूप से कीजिए कि यूपी सरकार का कुर्सी डगमगा जाए कि आरोपियों का इनकाउंटर 10 मिनट के अंदर नहीं हुआ तो योगी सरकार का कुर्सी हिल जाना चाहिए भाइयों। सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जिससे हम किसी को भी हिलाना बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, आप कुछ लिखिए, सोशल मीडिया पे कुछ बोलिए, बोल नहीं सकते कुछ करिए, और इतना भी नहीं कर सकते तो जो बोल रहा है, जो कर रहा है और जो करना चाह रहा है उसका साथ दीजिए। मैं आप लोगों से बार बार आग्रह करता हूं, कैसे यूपी सरकार इंसाफ नहीं देगी, कैसे केंद्र सरकार इंसाफ नहीं देगी, कैसे पुलिस प्रशासन इनकाउंटर नहीं करेगी, हम देख लेंगे, उसको बाद में देखेंगे। लेकिन पहले आप लोगों से बार बार आग्रह है कि आप लोग प्लीज सोशल मीडिया पे इसको आग की तरह फैला दीजिए कि बहुत जल्द अल्टीमेट टाइम दीजिए योगी सरकार को कि अगर इतने टाइम में अपराधी का इनकाउंटर नहीं होता है तो बहुत बड़ा रूप धर लेगा। इस चीज को योगी सरकार को समझना होगा। और एक और बात, ऐसा कुछ युवा दलित समाज सेवी चमचा नेता, युवा दलित समाज सेवी चमचा नेता इस मैटर को अपना राजनीतिक कैरियर बनाने के फिराक में पड़े हुए हैं। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों का लाइव वीडियो या यूट्यूब, फेसबुक, किसी भी प्रकार के माध्यम से, ओ दलित भाई, ओ दलित समाज सेवी, ओ दलित नेता, ओ दलित मंत्री यह कहने से नहीं मुकर रहे हैं कि यह छोट जात, यह दलित जात का केस है तो इसमें हमारा कोई और साथ नहीं देगा। अरे मूर्खो, ये कोई जात का नहीं, बलात्कार किसी जात का नहीं, किसी धर्म का नहीं, किसी देश का नहीं, बलात्कार एक बेटी की हुई है और हम पूरे देशवासी, पूरे विश्व उस बेटी का साथ होना चाहिए। धर्म की राजनीतिक और जात की राजनीति को इस चीज में मत इंटरफेयर करो कि ये दलित परिवार की बेटी के साथ बलात्कार हुआ है तो हमारा देश, हमारे देश के लोग, हमारे दूसरे समाज के लोग, हमारे दूसरे धर्म के लोग हमारा साथ नहीं देंगे। ऐसा कहकर अपना राजनीतिक रोटियां सेकने वाले सावधान हो जाओ। ये कहना बिल्कुल गलत है कि दलित परिवार की बेटी का रेप हुआ है तो इसमें हमारे किसी और जात या किसी और धर्म के लोग हमारा साथ नहीं देंगे। पूरा भारत एक साथ है, पूरा देश एक साथ है, हम एक साथ हैं, आप एक साथ हैं। योगी सरकार को इनकाउंटर करना होगा और एक ऐसी कानून लानी होगी कि कोई भी रेपिस्ट को 24 घंटे के भीतर इनडायरेक्ट इनकाउंटर कर देने का कानून लाना होगा योगी सरकार को। मैं बार बार आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग
इस मैटर को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाएं, इसको लेकर कुछ पोस्ट करें, कुछ लाइव आके बोलिए, लोगों को कुछ बताएं, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको समझाएं और इस मैटर को बहुत आगे तक पहुंचाएं, ताकि इसकी ज्वलन ताप को योगी सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाए, इस ज्वलन ताप को यूपी पुलिस प्रशासन बर्दाश्त नहीं कर पाए। योगी सरकार से ज़्यादा गुस्सा पुलिस प्रशासन के ऊपर है, क्योंकि पुलिस प्रशासन सबसे घटिया हरकत की है कि उनके रोते बिलखते माँ को घर में बंद करके उनकी बेटी का अंतिम चिता जला देती है, उनकी बेटी का अंतिम संस्कार कर देती है। 21 कानून में लिखा हुआ है कि माँ बाप को घर में बंद करके उनके बेटे को का अंतिम संस्कार कर देंगे। सबसे ज़्यादा गुस्सा पुलिस प्रशासन पे है और पुलिस प्रशासन को इसका जवाब देना होगा कि आखिर ऐसा क्यों। आप सभी लोगों से बार बार आग्रह होगा कि आप सभी लोग इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप इस सवाल को पूछें, आप सबों के समक्ष रखें कि आखिर ऐसा पुलिस प्रशासन क्यों की। इसका जवाब पुलिस प्रशासन को देना होगा। बार बार बोलिए, पूछता है भारत, पूछता है भारत, यही अभी पूछना है कि पूछता है भारत कि आखिर एक रोते बिलखते परिजनों को एक मृत परिवार के बेटी से अलग क्यों रखा गया, क्यों रखा गया, कब तक रखा जाएगा और क्यों कैसे रखा गया। मैं बार बार आग्रह करूंगा और सोशल मीडिया के माध्यम से इस वीडियो को आप लोग लिख नहीं सकते, कोई बात नहीं, बोल नहीं सकते, कोई बात नहीं, लेकिन इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर एक दरिंदों तक यह वीडियो पहुंच जाए कि आप सावधान रहो। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अब लोग चुप रहने वालों में से नहीं है। यह वीडियो योगी सरकार तक, झारखंड सरकार तक, केंद्र सरकार तक पहुंच जानी चाहिए कि ऐसा कोई भी मामला है तो 24 घंटे के अंदर इनकाउंटर कर दिया जाए, क्योंकि अब यहाँ के युवा शिक्षित हैं, यहाँ के युवा जागरूक हैं, यहाँ के युवा बोलते हैं, यहाँ के युवा आग उगलते हैं और हैं। सभी सरकारों सतर्क हो जाए। ये वीडियो देखकर मैं आप सभी लोगों से बार बार आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर एक लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाएं, ताकि हमारे जो लाइव आने का मकसद था वो पूरा हो आप लोगों के सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जो आप लोगों ने अपना कीमती समय देकर हमसे जुड़े। और मैं बस लास्ट बार एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग इस मुद्दे को, आप लोग इस मैटर को दबने ना दो, इस मैटर को बहुत उछालो, ताकि बहुत जल्द कुछ हम लोगों को अच्छा सुनने को मिले, कलेजे को ठंडक लगने वाला कोई चीज़ सुनने को मिले, ताकि हम लोग भी कुछ अच्छा सोच सकें और अच्छा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।